संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी और राम के भक्त थे। जब भगवान राम माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाथ के साथ उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, उन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित करना शुरू किया और भगवान राम तथा लक्ष्मण जी को उनके बंधन से मुक्त कराया। लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश में बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को ब्रह्मा जी के पास भेजा और वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव जी दूर कर सकते हैं। गरुड़ जी भगवान शिव के पास गए और अपना संदेह मिटाने के लिए कहा। भगवान शिव ने गरुड़ जी को काकभुसुंडी के पास भेजा। अंत में काकभुसुंडी ने भगवान राम जी के जीवन की पवित्र कथा गरुड़ जी को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। काकभुसुंडी ने गरुड़ को राम जी के जीवन की कथा वाल्मीकि रामायण से पहले ही सुनाई थी। इसलिए गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से पूछा कि आपको इस कथा का ज्ञान किस प्रकार हुआ। तब काकभुसुंडी ने गरुड़ को स्वयं अपनी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि उनका प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक क्षुद्र के घर पे हुआ था। अपने उस जन्म में वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा। उस समय काकभुसुंडी जी अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए। वहाँ वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभुसुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर के काकभुसुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस क्षुद्र ने भगवान शिव के मंदिर में ही अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा, हे पापी, तुमने अपने ही गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योन में चला जा। सर्प की योन के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस क्षुद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वह इसे नहीं सहना होगा और इसका ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उस क्षुद्र ने विंध्याचल में जाकर के सर्प की योनि को प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई शरीर धारण करता उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अपना अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण का जन्म पाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लेमस ऋषि के पास गया, क्योंकि कई हजार वर्षों तक उसने अलग अलग जन्म लिया था और भगवान की भक्ति की थी। इसलिए काकभुसुंडी के पास बहुत ही अधिक ज्ञान था। इसलिए जब लेमस ऋषि उसे ज्ञान देते, वो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे और उनके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लेमस ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी कौवा बन जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गए। श्राप देने के बाद लेमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौवे के शरीर में भगवान श्री राम का मंत्र मिलने के कारण उसे अपने कौवे के शरीर से बहुत अधिक प्रेम हो गया और वह इसी रूप में रहने लगा। इसी रूप में ही वे काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुसुंडी ने 11 बार रामायण
और 16 बार महाभारत देखी। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहे।